नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव, +2 संगीत शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल मेघौल खोदामनपुर बेगूसराय। तमाम बीपीएससी के संगीत अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में बेसिक नॉलेज से मैं शुरू कर रहा हूं। पुनः ये द्वितीय सत्र का अभी से मान के चलेंगे, ये पढ़ाई है। मैं सीधा आ रहा हूं। आज का पाठ है राग और राग के लक्षण, राग की जाति। इसी कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान से इसको बिल्कुल सुनेंगे और मन ही मन, मैं ऐसे बीच में आपको हिंट करते जाऊंगा कि किस तरह बीपीएससी में पूछता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप थोड़ा जब इसको सुन लेंगे तो कई प्रश्न आपके जहन में आएगा। उसको आप अपने कॉपी में खुद से प्रश्न बनाएंगे, फिर देखिए आप अव्वल अंक लाएंगे अपने बीपीएससी एग्जाम में। तो आज का चैप्टर है राग। राग का नाम सुनते ही ध्यान में आ जाता है, जो भी लोग क्लासिकल सीख रहे हैं, कि क्लासिकल का मतलब ही होता है शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो राग आपको सीखना पड़ेगा। राग की परिभाषा में अभिनव राग मंजरी में लिखा गया कि योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्तानाम स राग कथितो बुधे। अर्थात स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे, राग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कि ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो और जो मनुष्यों के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसे ही राग कहते हैं। अब इतना में ही देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीपीएससी में आ सकता है कि ध्वनि की उस विशिष्ट रचना जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य हो और मनुष्यों का चित्त रंजन करे कहलाता है। लिख देगा राग, थाट, विवादी स्वर, इनमें से कोई नहीं, उपरयुक्त सभी आपका पढ़ा हुआ रहेगा। राइट आंसर जाएगा राग। अक्सर क्वेश्चन में आ रहा है, पिछले बीपीएससी में भी आया था, कुछ श्लोक लिख देता है, ये पूरा नहीं लिखेगा। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्तानाम स राग कथितो बुधे। यह श्लोक किस ग्रंथ से है? अक्सर पूछ रहा है इस तरह का। जो चर्चित श्लोक है संगीत ग्रंथों में, वो उसका एक अंश दे देता है। ये छोटा सा अंश दे सकता है, डैश डैश करके रंजको जन चित्तानाम स राग कथितो बुधे। उसमें दे देगा कि अभिनव राग मंजरी, राग तरंगिणी, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर। राइट आंसर जाएगा अभिनव राग मंजरी। किसी भी राग की रचना के लिए कुछ आवश्यक निर्देश संगीत विद्वानों ने दिया है। राग की परिभाषा में लिखा है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7, चूंकि अधिक से अधिक हमारे सप्तक में 7 स्वर है, शुद्ध और विकृत मिला के 12 है, लेकिन मूल रूप से संगीत में 7 ही स्वर हैं, सा रे ग म प ध और नी। तो कहा कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों
तथा वर्णों की सुसज्जित ताल रचना, जिससे चित्त प्रसन्न हो जाए, उसे राग कहते हैं। अब राग के लक्षण हैं। तो राग के लक्षण प्राचीन काल में कुछ और थे, आधुनिक काल में कुछ और है। तो प्राचीन काल वाले से भी क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में खूब आ जाता है। तो प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण आते हैं। वो इस प्रकार हैं: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, साढ़त्व, औढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा बहुत आता है, प्रबंध गायन में भी आता है। यहां अगर लिख देगा कि प्राचीन काल में राग के कौन कौन से लक्षण हैं, 3-4 इससे नाम दे दिया: ग्रह, अंश, न्यास, एबीसी तीनों, इनमें से कोई नहीं, आपको याद रहेगा तीनों। या दे देगा कि राग के 10 लक्षण में से कौन नहीं है, 3-4 नाम ये दे देगा कि ग्रह, अंश, न्यास, आगे दे दिया विवादी, संवादी। तो आपको याद रहेगा ये 10 नाम, आप सहज ही उसको सही आंसर कर सकते हैं। तो राग के प्राचीन काल के 10 लक्षण हुए: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, साढ़त्व, औढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। लेकिन आधुनिक समय में राग के लक्षण कुछ बदल गए। अब राग के लक्षण में खास जो इसकी विशेषताएं दी गई हैं, उसमें देख लीजिए कि पहला है कि राग का रंजक होना आवश्यक है। रंजक मीन्स जो कर्णप्रिय हो। अगर वो कर्णप्रिय नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो राग नहीं है। दूसरा है कि किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। 5 स्वरों से कम अगर रहेगा तो वो राग हो ही नहीं सकता है। कम रहेगा तो वो 5 स्वर होगा। जैसे आप देखते हैं कि कम, सबसे कम जैसे है सा रे ग प ध सा, 5 स्वर लगा, सा ध सा रे ग सा रे ध सा। आप समझ ही गए होंगे। फिर भी ये बताओ कि ये भूपाली है, चर्चित बंदिश है। सत्य स्वरूपे दुर्गे देवी, सकल जगत की जननी देवी। सत्य स्वरूपे दुर्गे देवी। आज कलश स्थापन है। आज से शुरू किया हूं द्वितीय सत्र, बिल्कुल जंग जीतने वाला। बीपीएससी के एग्जाम में तमाम अभ्यर्थी सफल हो, भगवती का आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं आज का दिन चुना। और तो क्लियर हो गया कि राग में कम से कम 5 स्वर लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। पहला हो गया कि राग का रंजक होना आवश्यक है। दूसरा हो गया
कि राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर का होना आवश्यक है। तीसरा है कि राग में आरोह अवरोह असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का होना आवश्यक है। अगला है कि प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न माना जाता है, इसलिए कि थाट को राग के माता पिता कहे जाते हैं, जनक हैं। भातखंडे ने 10 थाट माना है, इसी 10 थाट से कोई न कोई राग जो निर्माण होता है इसी से होता है। तो राग, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। राग में स्वरों का कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है, ये भी लक्षण है। मैं फिर एक दिन थाट और राग के अंतर में आऊंगा कि थाट में कर्मानुसार होना आवश्यक है, चाहे शुद्ध स्वर हो या विकृत स्वर हो, लेकिन राग में स्वरों का कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। छठा है कि किसी भी राग में षड्ज स्वर सा कभी वर्जित नहीं होता है, क्योंकि यह सप्तक का आधार है। प्रत्येक राग में म और प, मध्यम और पंचम दोनों एक साथ वर्जित नहीं होता है, मतलब दोनों में से किसी एक की उपस्थिति रहेगी। म और प दोनों एक साथ हट नहीं सकते हैं, वर्जित नहीं होंगे, कम से कम एक स्वर अवश्य रहेगा। और अगला है कि प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ गायन समय आदि आवश्यक है। और लास्ट है कि राग की अपनी जात होती है। सबों में एक ये जात वाला नियम लगा हुआ है, आप इसको राग लेकिन अलग अलग है, सोच अलग है, नाम अलग है, अर्थालंकार वाली बात है कि अर्थ बदल जाता है शब्द का। यहाँ पे भौतिक जगत वाला मनुष्य वाला वो नहीं है, वो जात पात, लेकिन राग की अपनी एक जात है, ये भी राग के लक्षण है। तो जात पे हल्का सा फोकस कर देता हूं कि जैसा मैं बताया कि राग का निर्माण कम से कम 5 स्वरों से होगा ही, ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर ही रहेंगे। तो राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के अनुसार राग की जाति कही जाती है। राग की जाति बोले तो समझ में सीधा आता है कि राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के अनुसार राग की जाति कही जाती है। संगीत विद्वानों ने किसी भी राग में कम से कम 5 स्वरों का होना अनिवार्य माना है, इसलिए 5, 6 और 7 स्वर वाले रागों के लिए मुख्य 3 जातियां मानी गई हैं। 5 स्वर वाले रागों की जाति औडव कहलाती है, 6 स्वर वाले रागों की जाति साड़व कहलाती है और 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण। रागों के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या कभी समान तो कभी भिन्न भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 5 स्वर इधर से लगा 5 स्वर इधर से भी लगा, वो कभी कभी भिन्न भी हो जाती है। इसलिए आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या के अनुरूप उस 3 प्रमुख जातियों को आपस में एक दूसरे से मिलाकर 9 जातियां हो जाती है। जैसे औडव से बनाएंगे तो औडव औडव, औडव साड़व, औडव संपूर्ण। साड़व से बनाएंगे तो साड़व साड़व, साड़व औडव, साड़व संपूर्ण। संपूर्ण जात से बनाएंगे तो संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण औडव, संपूर्ण साड़व। इस तरह से 3 मुख्य जातियां और कुल मिला के 9 जात उपजात जो बनाया गया, वो 3 मुख्य जातियों से कुल मिला के राग की 9 जातियां मानी गई है। अब इसमें आपके तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप जितना बना सकते हैं आ जाएगा। छंद रूप में जैसा 5-5 स्वर वाले राग किस जात से है, औडव औडव, ऐसा भी आ जाएगा कि आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर लगे
तो राग की जात कहलाती है। लिखा जाएगा औरव 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 सारव औरव सपूर्ण, आप करेंगे औरव सारव। अगर लिखा जाएगा कि आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में 7 स्वर अगर लगता है तो राग की जात क्या होगी? जाहिर है संपूर्ण संपूर्ण है, ऑप्शन जोड़ है 4-5, आप करेंगे संपूर्ण संपूर्ण। तो इस तरह ढेर सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाया जा सकता है। आप वर्कआउट करेंगे और मैं जो वादा किया उस वादा पर आप अगर मेरे साथ होते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से चैप्टर में ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। पढ़ा के और इससे संबंधित पीडीएफ जो होगा वो चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको देते रहूंगा और आप उसका अध्ययन करके आप सर्वाधिक अंक जरूर लेंगे। भगवती की कृपा होगी, आप अव्वल अंक लाके जिले के अच्छे स्कूल में संगीत शिक्षक के पद को सुशोभित करेंगे। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप अभी तक जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं संगीत मंजूषा चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट करेंगे और आपस में शेयर करिए। जितना शेयर हो सके किसी का उद्धार तो होगा। कोई हमारे साथी जो दूर तक हैं, जिन तक नहीं पहुंचा है, वो भी इसमें शामिल होकर, इस कार्यक्रम में शामिल होकर, इस पाठ्यक्रम में शामिल होकर वो शिक्षा और ये जो पेड कोर्स है आप उस पर दोनों तरह की सुविधा है। हमारे बेगूसराय में आके कुछ साथी रह रहे हैं किराए के मकान में और मुझसे शाम में 7 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ के वो जा रहे हैं। चूंकि मैं स्कूल में सेवा देता हूं तो फिर यहाँ पर मेरा रिच लाइब्रेरी है। कोई भी पुस्तक ग्रंथ जो भी चाहिए वो सब अध्ययन करें, दिन भर करें बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। हारमोनियम तबला है वो रियाज करें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी मजबूरियां कुछ हैं तो वो भी सही, आप जहां हैं वहीं खड़ा रहें, मैं आपको सेवा दूंगा। ऑनलाइन मात्र 2700 रुपया पेड कोर्स है, आप उसका डिपॉजिट करके आप वो सेवा ले सकते हैं। और फिर वो ऑनलाइन क्लास करने के बाद आपको फिर 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्रश्न व्हाट्सएप पर आप लिखेंगे, उसका तुरंत समस्या का निराकरण होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।